नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास क्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। भारत ने पहलगाम हमले के 13 दिन बाद पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक कर दिया है। ये हमले रात में 1 बजे के बाद किए गए। सुबह होते होते पाकिस्तानी टेलीविजन पर तस्वीरें आने लगी, जिससे पता चला कि मिसाइल स्ट्राइक में आतंकी ठिकानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। मिसाइल स्ट्राइक के तुरंत बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को इस कार्रवाई की जानकारी दी। भारत ने ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और रूस को भी इस मिसाइल स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि भारत माता की जय। इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पूरी आवाम पाकिस्तानी सेना के साथ खड़ी है और देश का मनोबल मजबूत है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो पाकिस्तानी क्षेत्र और नागरिक ठिकानों पर भारत के कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की आक्रामकता का जवाब दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमारी बहादुर वायुसेना सहित पाकिस्तान की बहादुर सशस्त्र सेनाएं दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दे रही हैं। किसी भी दुस्साहस का पूरी ताकत से सामना किया जाएगा। इधर भारत भी पूरी तरह से सतर्क है। नागरिकों को युद्ध के खतरों से निपटना सिखाने के लिए मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं। सीमा पार से खतरे को देखते हुए जम्मू, श्रीनगर, धर्मशाला, लेह और अमृतसर एयरपोर्ट्स को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। भारतीय सेना पाकिस्तान के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में मुद्दे की बात में सवाल यह है कि क्या भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके पहलगाम का बदला ले लिया है? क्या भारत की इस कार्रवाई भर से आतंक का खात्मा हो जाएगा? क्या भारत को पाकिस्तान के और भी आतंकी ठिकानों पर हमला करना चाहिए? क्या पाकिस्तान इस हमले के जवाब में भारत पर हमला कर सकता है? और पाकिस्तान के संभावित हमले का जवाब देने के लिए भारत की क्या तैयारियां हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। डॉक्टर सुनील विपुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं। डॉक्टर सुनील विपुल, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर विपुल, गृह मंत्री अमित शाह का बयान का भी जिक्र भी हम लोग कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा पूरी तरह से करेंगे। क्या इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि भारत अभी और भी हमले की तैयारी में है और अभी ये स्ट्राइक्स थमने वाली नहीं है? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप, और मुझे लगता है कि ये हमला जैसा कुछ भारत ने अभी किया ही नहीं है। भारत ने तो उन आतंकवादियों की उन जगहों की रेकी कराई और उन जगहों पर अभी एक तरह से चेतावनी देते हुए एक बम गिरा करके और ये कार्रवाई की गई है कि अभी ये बेसिक है हमारी तरफ से। और मुझे लगता है कि एक बड़ी कार्रवाई का इंतजार देश कर रहा है और भारत लगातार जिस तरह से डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए बहुत ही धैर्य के साथ हमारी भारतीय सेना जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, पूरी दुनिया को हम बता रहे हैं कि हम किसी देश से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम आतंकवाद का खात्मा करने के लिए आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और ये हम करते रहेंगे। पाकिस्तान की तरफ से चाहे जैसा वक्तव्य आता रहे कि सिविलियन पर वार किया गया और सिविलियन इसकी जद में आते हैं, आए होंगे 1-2 सिविलियन, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाक द्वारा वित्त पोषित आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। और मुझे लगता है कि इसे हम कह सकते हैं, अगर फिल्मी भाषा में कहें तो ये ट्रेलर है हमारा, और हम आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और इस कार्रवाई के लिए पूरा देश का एक एक दल, पक्ष विपक्ष, सबका वक्तव्य आप देख रहे हैं। जिस ट्विटर और सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं आलोक जी आप, उस पर पूरा देश एक साथ है। चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हो, सरकार के पक्ष के लोग हों, सब लोगों ने बहुत ढंग से स्वागत किया है इस फैसले का। और सबने कहा है कि हम अपने पराक्रम से अपने देश को आतंकवाद मुक्त करेंगे। दोबारा हमारी तरफ आतंकवाद की ऐसी घटनाएं आतंकवादी करने से सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे, और हम ऐसी सबक देंगे इस बार कतई कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और बहुत ढंग से तैयारी के साथ
आप देखिए कि देश के कुछ आम लोग लगातार ये बात उठा रहे हैं कि देर हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार पर प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की एडवाइजरी को हम सबको फॉलो करना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है और हमारी सेना ने आज हमें हमारे सीने को गर्व से उठाने का काम कल रात में कर दिया है और आने वाले दिनों में इससे बड़ी कार्रवाई हो। मैं ये दावे के साथ कर रहा हूं। मैंने भारतीय सेना के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है जिसमें 2 महिला विंग कमांडर ने जिसको संबोधित किया है और जिसके साथ ये मिश्री जी हैं, ठीक है। तो उसकी भाषा से समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में भारत पूरी तैयारी के साथ बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है डॉक्टर सुनील विपुल। क्या इस कार्रवाई के बाद भारत युद्ध की तरफ एक कदम आगे बढ़ गया है? पर इसे इस रूप में, युद्ध के रूप में नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि लगातार हमारी तरफ से ये वक्तव्य आ रहा है, हमारी सरकार कह रही है और सबके तरफ से कि हमको निश्चित तौर पे भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। खास तौर पे एक धर्म विशेष पूछ करके गोली चलाई गई और हत्या की गई, इसलिए कि भारत में भी मुसलमान रहते हैं और भारतीय मुसलमान भारत में सांप्रदायिकता फैलाएं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो। सरकार लगातार इस बात को करिए कि हम इस तरह से नहीं देखते हैं, हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे, हम आपके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, हम बल्कि आपके आतंकवाद को हम खत्म करेंगे। पाक से, पाकिस्तान से हमारी कोई ऐसी गैरत दुश्मनी नहीं है। पाक द्वारा पोषित आतंकवाद से दुश्मनी है और हम उसे खत्म करेंगे। और उसके लिए अगर पाकिस्तान की सेना आती है उनके साथ और आएगी, जैसा उनका रुझान दिख रहा है, उनके नेताओं का जैसा बयान दिख रहा है, तो हम पाकिस्तान की सेना पर भी कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान की जमीन पर भी कार्रवाई करेंगे। पाक द्वारा अधिकृत अपनी जम्मू कश्मीर की जमीन को भी इस बार वापस लेंगे। मैं जैसा समझ पा रहा हूं, भारतीय सेना के अंदाज को जो देख पा रहा हूं और भारतीय सरकार जिस तरह से सेना को छूट दी है, मुझे लगता है कि आजादी के बाद अब तक जितनी भी लड़ाई हुई है, 71 से लेके कारगिल से लेकर के आज यहां तक पाकिस्तान से, उसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा छूट इस बार भारतीय सरकार ने भारतीय सेना को दे रखी है। और सेना इस देश की जानी जाती है इस चीज के लिए कि सेना के करियप्पा का वक्तव्य याद करिए, उन्होंने कहा था कि हम अगली सुबह चाय लाहौर में पिएंगे, ठीक है ना। तो सेना खुल करके कार्रवाई करेगी और हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने का काम कर रहे हैं। हम इसे युद्ध नहीं कर रहे हैं, मेरी भाषा में इसे युद्ध नहीं कहा जाएगा। विपुल जी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा है कि ये जो कार्रवाई हुई है ये युद्ध को उकसाने वाली कार्रवाई हुई है। उनके बयान को कितनी गंभीरता से देखा जाना चाहिए? बिल्कुल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हमने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की थी। 22 अप्रैल के बाद हमने सिंधु समझौता रद्द किया था। उसके बाद भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से लेकर के सेना के प्रमुख से लेकर के और भुट्टो तक सबने ये इस तरह की बातें की, हम ये कर देंगे, हम खून की नदियां बहा देंगे। मुझे लगता है कि जिसके पास ताकत नहीं होता है, हम बहुत आम बोलचाल में आलोक जी ये कह रहे होते हैं कि जिस बच्चे के पास ताकत नहीं होता है वो गालियां देता है, वो उल्टा सीधा बोलता है। तो ये हवाबाजी अपनी बातों से कर रहे हैं। इनके पास कोई विकल्प नहीं है हमारी सेना की कार्रवाई को जवाब देने के लिए। इनके पास कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये इनके पास सिर्फ ये है कि ये उन आतंकवादियों के भरोसे बैठे हैं, उनकी ताकत के भरोसे बैठे हैं। और इनके अगर ये बार बार उन आतंकवादियों को प्रश्रय देंगे, इस तरह का वक्तव्य देंगे, तो जिसे आप युद्ध कर रहे हैं उसे हम युद्ध मान करके भी हम लड़ेंगे और हम पाकिस्तान को उल्टा जवाब देंगे। जिस तरह की कार्रवाई हम कर रहे हैं उसको और बढ़ा करके करेंगे। जी बिल्कुल। विपुल जी, पहले कूटनीतिक हमले हुए, यानी कि हमले क्या बल्कि वो स्ट्राइक कहूंगा मैं उनको, पहले कूटनीतिक स्ट्राइक हुई, उसके बाद ये जो स्ट्राइक हुई है, क्या इससे आगे भी कोई और संभावना, भारत कुछ और भी कड़े कदम उठा सकती है? क्योंकि ये दोनों भी कड़े कदम ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल तोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमने वैश्विक लेवल पर, विश्व में, पूरी दुनिया में हमने अपने फैसलों से पूरी दुनिया का विश्वास पहले जीता है। मुझे लगता है कि कुछ इस्लामिक कट्टरता की मिसाल बने कंट्री, 2-3 कंट्री को, टर्की को, अजरबैजान को छोड़ दीजिए, तो हम बार बार हम खाड़ी देशों में भी बहुत सारे देशों को हम सूचना दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने सबको विश्वास में लेकर किया है। निश्चित तौर पे ये बात जो आप कह रहे हैं और कही जा रही है तमाम लोगों द्वारा कि कूटनीति से ही हम पहले तो पाकिस्तान को पस्त कर देंगे और पाकिस्तान बैकफुट पे है। आप देखिए हमारे शुरुआती दिनों के फैसलों से बैकफुट पर है। और लेकिन जिस तरह का वक्तव्य आ रहा है और जिस तरह की भी गुंजाइश वो बनाएंगे उस तरह से हम तैयार हैं।
हम और आगे बढ़ करके कार्रवाई करेंगे। मैं लगातार ये कह रहा हूं कि हमारी ये कार्रवाई नहीं है, हम तो अभी खोज रहे हैं, हम तो अभी डिटेक्ट कर रहे हैं उन जगहों को कि जहां से ये आतंकवाद की नर्सरी जो बनी हुई है, जहां से ये आतंकवादियों को प्रशिक्षित करते हैं, जहां से शिक्षित करके भेजते हैं कि जाओ भारत में और कश्मीर में जो है ये करो, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दो, लोगों को मारो, बम गिराओ, अस्थिर करो भारत को। उन जी, जगहों बिल्कुल, को हम बिल्कुल, लोग पहचान करके हमला कर बिल्कुल, रहे हैं। और पाकिस्तान अगर आगे बढ़ करके सेना कुछ इधर उधर का सोचती है तो सेना को भी उचित जवाब हमारी भारतीय बिल्कुल, सेना बिल्कुल, देगी। बिल्कुल। आप विपुल जी हमारे साथ और बने पूरी रहिए। दुनिया हमारे साथ विपुल है। जी, विपुल जी आप जी। बने रहिए हमारे साथ मेजर विराट मिश्रा जी भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा विराट जी। विराट जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज साफ आ रही है। विराट जी, पाकिस्तान और पीओके में जो कल, बल्कि कहूँगा यही कि आज रात जो एक्शन हुआ है, एयर स्ट्राइक हुई है, उसके बाद से वहाँ पर जम्मू कश्मीर में 3 फाइटर जेट गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। एक घटना पुलवामा के पंपोर की है, दूसरी अखनूर और तीसरी रामबन की बताई जा रही है। भारतीय एयरफोर्स के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो ये देखकर कह रहे हैं कि ये जो जहाज गिरे हैं, ये जो फाइटर जेट गिरे हैं, ये भारत के नहीं हैं। तो क्या ये पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 हो सकते हैं? और अगर हो सकते हैं तो क्या ये भी एक सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान इतनी त्वरित कार्रवाई कर सकता है कि हमारे जेट वहां पर एयर स्ट्राइक कर रहे हों और वो भी अलर्ट होकर आ जाएं? जी आलोक जी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जब कल रात में ये हमला हुआ और ये घटना लगभग 1:30 के आसपास की है, और जो हमारा ट्विटर अकाउंट है, जो इंडियन आर्मी का ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, उस पे ये लिख के आया कि जस्टिस इज सर्व्ड, ऑपरेशन सिंदूर। तो उसमें ये बात क्लियरली मेंशन थी कि हमने उनके ऊपर एक कार्रवाई करी दी है, 9 लोकेशंस पे, उनके 9 ठिकानों पर हमला करा है। ये जो हमला हुआ था ये बहुत ही नपीतुली और जिम्मेदारी पूर्वक जो कार्रवाई हुई थी, उसका नतीजा था कि उनके 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। जहां तक आपको जानकारी होगी, एक ऑपरेशन ऐसा भी होता है जिसको साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस बोलते हैं, साइऑप्स बोलते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से मैं इसको साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के तौर पे देखता हूं कि वो ये बताना चाहते हैं। विराट जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज के डेट में। Continue to march ahead with renewed confidence, pushing the boundaries of scientific exploration. Our first human space flight mission, Gaganyaan, highlights our nation's rising aspirations. In coming weeks, an Indian astronaut will travel to space as part of a joint ISRO-NASA mission to the International Space Stations. By 2035, the Bharatiya Antariksh Station will open new frontiers in research and global cooperation. By 2040, an Indian's footprints will be on the moon. Mars and Venus are also on our radar. Friends, for India, space is about exploration as well as about empowerment. It empowers governance, enhances livelihoods, and inspires generations. From fishermen alerts to Gati Shakti platform, from railway safety to weather forecasting, our satellites look out for the welfare of every Indian. We have opened our space sector to startups, entrepreneurs, and young minds. Today, India has over 250 space startups. They are contributing to cutting-edge advancement in satellite propulsion systems, imaging. तो अभी हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसमें वो
बता रहे थे कि सटीक जानकारी के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और वहां पर क्या क्या हुआ, क्या एक्शंस हुए, कैसे तैयारी थी, उन सब चीज़ों की जानकारी देशवासियों को दे रहे थे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विराट जी जुड़े हुए हैं। विराट जी से लगातार हम बात भी कर रहे थे। विराट जी, इस ऑपरेशन का नाम जो ऑपरेशन सिंदूर दिया गया, क्या हमें अपनी बहनों के सिंदूर का बदला लेना था इसलिए ये नाम दिया गया? जी बिल्कुल, ये हमारी बहनें, जिनके परिवार वाले, जिनके हस्बैंड्स को, जिनके पतियों को उनकी आंखों के सामने मारा गया, उस लाल रंग का द्योतक है, उस सिंदूर का द्योतक है जिसको पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने बिगाड़ा, और उसका बदला लेने के लिए हमने जो हमले की कार्रवाई करी उसका द्योतक है ये ऑपरेशन सिंदूर। हमने उनकी 9 जगहों, 9 ठिकानों पर, खासतौर से मुजफ्फराबाद, कोटली और सियालकोट, इन सब जगहों पे हमला किया जहां पर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पे इनके बेसेस हैं, जहां पे इनके लॉन्च पैड्स हैं, और 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। ये लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते थे, ये इंडोक्ट्रिनेशन के ग्राउंड्स थे जहां पे नए बच्चों को, नए लड़कों को लाके उनके दिमाग को बदला जाता था, उनको भारत के विरुद्ध कार्रवाई करने की सीख दी जाती थी बहुत छोटे समय से। तो उन जगहों पे हमने हमला किया है, और साथ में हमने जो पाकिस्तान की ये कोशिश थी पहलगाम में कि वो सांप्रदायिक दंगे भड़का पाए, ये पूछ के मारा उन्होंने कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान, ये जब पूछ के मारा तो सांप्रदायिक दंगे भड़काने का जो इनका कुत्सित प्रयास था उसको हमने नाकाम कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। और अगर आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी तो उसमें जैसा कि डॉक्टर विपुल जी ने बताया कि उसमें एक विंग कमांडर मैडम थी व्योमिका सिंह, और दूसरी थी कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि हमारे धर्मनिरपेक्ष फैब्रिक को दिखाती हैं, इंगित करती है, और ये दिखाती है कि हम एका बना के खड़े हुए हैं, साथ में खड़े हुए हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो वो हम एक साथ अपना एका बना के खड़े हुए हैं, और देश हमारा संयुक्त कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई में भी सक्षम है, और अपना जो इनका सांप्रदायिक दंगे फैलाने का जो कुत्सित प्रयास था उसके खिलाफ खड़ा है, और हम लोग सजग हैं, हम लोग अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। जी विराट जी, एक सवाल और आपसे ले लेता हूं। 13 दिन बाद ये एक्शन किया गया, तो क्या हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो और हमारी जो सैन्य ताकत है, क्या 13 दिन तक इस पर स्टडी कर रही थी कि कैसे 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 ये एयर स्ट्राइक्स करनी है? जी बिल्कुल, आपको ये ध्यान देना होगा कि जब पाकिस्तान ने ये हमला पहलगाम में करवाया तो उसको पहले से पता था कि इसके रिपरकशंस होंगे, इसका बैकलैश होगा, है ना। तो वो अपनी तैयारी में पहले से था। हमको जब ये चीज पता चली तो हमने उसको स्टडी किया, और वैसे भी फौज में कहा जाता है कि वी विल हिट यू एट अ प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग। हम अपने मन से अपनी जगह डिसाइड करके और समय डिसाइड करके आपके ऊपर हमला करेंगे। वही काम आज देश ने किया है, और 2 हफ्तों के अंदर ये बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की है। उनके जो रक्षा मंत्री हैं उनका भी अगर आप बयान देखेंगे तो उन्होंने तुरंत ही कहा कि अगर भारत और हमले नहीं करता है तो हम अब भारत पर हमला नहीं करने की सोचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी कार्रवाई थी। उनके भी मन में ये डर है कि कहीं ये एस्केलेट ना हो। भारत ये एस्केलेट नहीं करना चाहता, भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता। बट आप जब हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को मारेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हम आपके ऊपर आएंगे और जबरदस्त तरीके से आएंगे और हमला करेंगे। जस्टिस हैज बीन सर्व्ड, और इसका पाकिस्तान क्या रिएक्शन देता है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। पर हाँ, पाकिस्तान ये जरूर करने में सफल रहा है कि जहां 2.25 करोड़ लोग पिछले साल पहलगाम और कश्मीर घूमने गए थे, उनकी संख्या को इस बार इन्होंने जरूर घटाया है, हमारे देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। और अब हमारा काम है कि हम इनके देश को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस से शामिल कराएं। इनके आतंकी संगठन जो TRF है उसको वापस से, जो कमेटी है यूनाइटेड नेशंस की 1267 कमेटी, जहां पे इनको हम उसमें डलवाएंगे आतंकी संगठन के तौर पे, और इनके ऊपर लगातार कार्रवाई करेंगे। जैसा कि डॉक्टर कि बलूचिस्तान को तोड़ के अलग करेंगे, इनको इनके जो दांत हैं, जो इनके काटने की क्षमता है उसको खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। तो ये बहुत जरूरी है साहब। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील विपुल जी, यदि पाकिस्तान पलटवार का दुस्साहस करता है तो फिर आगे क्या एक्शन होगा भारत की तरफ से? निश्चित तौर पर हमारी तरफ से तैयारी पूरी है, और हमने, आप अभी जो बात कर रहे थे मेजर साहब से कि हमने इतना समय क्यों लिया,
हमने समय इसलिए लिया, और जो बार बार प्रश्न कर रहे हैं आप आलोक जी, मैं माफी चाहूंगा आपके उस प्रश्न, पीछे वाले प्रश्न को भी एक साथ लेकर के बात कर रहा हूं कि हम युद्ध का स्वभाव ही नहीं है हमारे देश में। हमारी देश की सेना, हमारे देश में कतई हम युद्ध करने नहीं जाते। हम पर अगर आप उंगली उठाते हैं, हम पर वार करते हैं, तो फिर हम जवाब देते हैं। आप भारत का इतिहास देख लीजिए, आजादी से लेकर के और आज तक, चाहे चीन का मसला हो, चाहे पाकिस्तान का मसला हो, चाहे कोई और मसला हो, हम किसी पर खुद से युद्ध का दबाव न लेते हैं न देते हैं, किसी को युद्ध के लिए मजबूर नहीं करते हैं। हम इतने ताकतवर हैं कि हम चाहें तो पाकिस्तान को आए दिन युद्ध के लिए मजबूर कर सकें। हमारी सेना इतनी ताकतवर है, हमारे पास ऐसे संसाधन हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन हम नहीं जाते युद्ध में। और हमने बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात की अभी मेजर साहब ने, उस बात से आप इसको देखिए कि हमारे कश्मीर की स्वायत्ता, कश्मीर की मतलब स्वायत्ता मतलब उस जो आय के मामले में मैं कह रहा हूं, वो स्वायत्ता नहीं जो आतंकवादी और इस्लामिक लोग, जिहादी लोग कहते हैं। कश्मीर अपने बल पर खड़ा हो रहा था और कश्मीर के आम लोग अब भारत के लोग की तरह व्यवहार कर रहे थे, जो पिछले दिनों कई वर्षों तक ये भ्रम बनाया गया था। और कुछ मुट्ठी भर वैसे लोग भी हैं जो कश्मीर को भारत से अलग मानते हैं, अभी भी हैं, वहां हैं, लेकिन वो लोग भी धीरे धीरे मुख्य धारा जिसे हम कह रहे होते हैं उसमें वापस आ रहे थे। और उस मुख्य धारा में आते हुए देखना पाकिस्तान को पच नहीं रहा था। पाकिस्तान को लग रहा था कि अब तो ये हमारे बहकावे में आएंगे नहीं, अब तो ये पत्थर चलाएंगे नहीं, अब तो इनके पास रोजगार हो गया है। एक आम कश्मीरी युवा एक दिन में 5,000 रुपये कमाता था, 10,000 रुपये कमाता था, ये सीजन का जब वक्त होता था। तो अब ये तो उनके बहकावे में आएंगे नहीं, अब वो किस शरिया और इस्लाम और हलाला और फालतू की बातों को करके उनको अपनी तरफ लेके आएंगे, इस्लाम का कौन सा झूठा कसम दिलवाएंगे। तो उससे डिस्टर्ब होकर के इन लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की और हमारा देश सांप्रदायिकता के उसमें आग में जाए, इसकी तैयारी थी बकायदे इनकी तरफ से। और हमने बेहतरीन जवाब दिया है। जब मिस्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इस बात को कहा, या उस महिला ने इतने बढ़िया ढंग से कहा। और स्ट्रेटेजिकली हम कितना स्ट्रांग तरीके से सामने आ रहे हैं। हमने इस हमले को प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कराई तो किस महिला से हमने बात करवाई, आप ये देखिए। इस देश के सच्चे मुसलमान, मैं कह रहा हूं, मैं जोर देके कह रहा हूं, और इस देश का 90% मुसलमान इस समय पाकिस्तान पर वार और पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तो सीमा पर जाकर के लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। जी बिल्कुल, ठीक है। डॉक्टर सुनील विपुल आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ आरपी रघुवंशी जी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। रघुवंशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और आज तो मैं आपसे यही पूछूंगा, चूंकि हमेशा जब भी आपसे बातचीत होती थी आप हमेशा यही कहते थे कि कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई तो होगी। तो अब तो आज यही सवाल बनता है आपसे कि हाउस द जोश। गजब किया है भारतीय सेनाओं ने, और पूरा देश इस वक्त खुशी मना रहा है। पूरे देश के लोग भारतीय सेना को सैल्यूट कर रहे हैं। देश के हर कोने से जय हिंद जय भारत के नारे गूंज रहे हैं। आलोक जी, आज जो बदला भारत ने लिया है वो ना केवल पहलगाम का बदला है, बल्कि पिछले 10-12 सालों से लगातार ये आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले लोग जिन शिविरों में बैठ करके ट्रेनिंग पाते थे, जिन जगहों पर ये ट्रेंड होते थे, उन तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स को हमारी भारतीय सेना ने नेस्ता नाबूद कर दिया है। इससे शानदार दिन, इससे शानदार अवसर देश के लिए कोई हो नहीं सकता। आलोक जी, जी बिल्कुल, ये बहुत शानदार मौका है और बस हमें पूरी शालीनता के साथ देश में एकता को देखिए। आलोक जी, पहलगाम जो है वो बहुत सोच समझ करके प्लान किया गया अटैक था। उसके द्वारा पाकिस्तान की साजिश ये थी कि हम हिंदू मुस्लिम के झगड़े में लड़ करके पूरे देश में गृह युद्ध की तरफ चले जाएं। हमारी देश की जनता ने, एक एक बच्चे ने, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, सबने ये दिखा दिया कि हमारे लिए देश पहले है, राष्ट्र पहले है, उसके बाद हमारे आपसी झगड़े बाद में हैं। और आलोक जी, मैं तो एक बात कह रहा था सुबह सभी मित्रों से, अपने साथियों से, कि गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि
जिनके अंदर कोई शक्ति नहीं होती, कोई ताकत नहीं होती, लेकिन वो छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आते। वो छेड़छाड़ करेंगे और सामने वाले से कहेंगे मारियो जरा मुझे, वो उसको मारते हैं, वो फिर कहता है अब की बार मार के दिखा, अब की बार मार के दिखा। तो पाकिस्तान जो बार बार कहता था मार के दिखा, मार के दिखा, 9 जगहों पे एक साथ अटैक करके भारत ने साबित कर दिया है कि तुम कुछ नहीं हो, केवल आतंकवादी हो और आतंकवादियों को पनाह दे सकते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं है। बिल्कुल। रघुवंशी जी, एक सवाल आपसे इसी पर और भी ले लेता हूं। रघुवंशी जी, राशिद अल्वी जी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पीओके पर कब्जा करने का एक सुनहरा मौका था जो खो दिया गया। तो क्या हम लोग इस लेवल पे हैं वहां पर कि पीओके पर भी कब्जा कर सकते थे? देखिए आलोक जी, हमारी सेना इतनी समझदार, इतनी होशियार और इतनी जानकार है कि हम यदि पीओके पे कब्जा करने जाएंगे तो वो एक घोषित युद्ध की तरह से होगा। और घोषित युद्ध के लिए हमने हमेशा कहा है कि हम बुद्ध के बेस हैं, हम पहले युद्ध नहीं करते हैं, हमें यदि कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं हैं। पीओके पे कब्जा करने वाली जो बात है वो तो हमारी पार्लियामेंट से बाकायदा उसका एक रेजुलेशन पास है, घोषित रेजुलेशन है कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम उसको लेके रहेंगे। लेकिन उसको कब लेना है, किस तरीके से लेना है, ये हमें सेना पे छोड़ देना चाहिए और अपनी सेना पर गर्व करना चाहिए कि हमारी सेना ने जो किया है। आज देश का बच्चा बच्चा सेना को सैल्यूट कर रहा है और जय हिंद बोल रहा है। आलोक जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ पीसी थपलियाल साहब भी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत करूंगा पीसी थपलियाल साहब। पीसी थपलियाल साहब, क्या ये वाकई सुनहरा मौका था पीओके को एक बार फिर भारत में मिलाने का, क्योंकि इस तरीके की आवाजें उठने लगी हैं? जी, सबसे महत्वपूर्ण कदम था कि जो आतंकवादियों ने पहलगाम में जो घटना की उसका मुंह तोड़ जवाब देना, उनको समूल नष्ट करना हमारा पहला लक्ष्य। और जो पीओके की बात कर रहे हैं उसमें निरंतर हमारी योग्य सरकार की पैनी नजर है और उसको किस तरह से अंजाम दिया जाएगा उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। लेकिन आक्रोशित देश को शांत करने का सबसे बड़ा जो ये ऑपरेशन सिंदूर आर्मी ने सफलतम अंजाम दिया है, इसके लिए देश उनका कायल है, देश उनको सैल्यूट करता है, सलाम करता है। हम बड़ा गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमने पहलगाम के जो आतंकवादियों का जो ट्रेनिंग सेंटर थे उनमें हमने अटैक करके उनको नेस्ता नाबूद किया है। लेकिन इस मामले में जो एक तीसरा पहलू भी आता है कि क्या जिस तरह से आज मॉक ऑपरेशन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मॉक ड्रिल का घोषणा की है कि किस तरह से हम अपने को सुरक्षा प्रदान करेंगे, वो बहुत ही सोची समझी रणनीति है हमारे प्रधानमंत्री जी की कि हमें अपनी सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह से करनी है, किस तरह हमने बंकरों का इस्तेमाल करना है, किस तरह से अमेरिका, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्थ कोरिया इन सुरक्षाओं का के साथ खड़े होकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन एक जो स्थिति है कि जहां सुरक्षा की बात आती है तो हम उन सुरक्षा के बिंदुओं को भी अनदेखा नहीं करते कि जो हमारी धरती पर इतना अम्युनिशन पहुंचना, ये पुलवामा भी आया था और ये इस समय भी आया है। इस समय पहलगाम में 6 साल के बाद वही चीज हुई है कि हमारी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं लीक हुआ है, उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा। हमें उन गद्दारों को भी ढूंढना पड़ेगा जिन गद्दारों के माध्यम से सीमाएं हमारी कमजोर हुई हैं। इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो ये एक्शन लिया गया है, ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, साहसिक एक्शन लिया गया है और इसकी जरूरत देश को थी, बिल्कुल थी।
लेकिन इन सब के साथ पीओके हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, सीमा की सुरक्षा होगी, इसको हम धीरे धीरे मजबूती प्रदान करेंगे। अभी हमें खबर मिली है कि सीमा पे हमारे 10 कश्मीरी मारे गए हैं पाकिस्तानी सेना द्वारा। वहां पे ये विषय उठा हुआ है कि क्या भारत की सेना वहां पे नदारद क्यों रही है इस समय। ये सवाल इस समय आया है क्योंकि इस समय हमारा पूरा ध्यान अर्जुन की तरह उस मछली की आंख पे है कि जो आतंकवादियों के जो संगठन है उनके कैंप्स को ध्वस्त करना हमारा पहला लक्ष्य है। उधर ध्यान हमारा है और अब हम अपनी सुरक्षा की तरफ भी ध्यान बिल्कुल 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 ठीक है, देश उनको देता है। जी बिल्कुल ठीक है। थपलिया साहब रहिए हमारे साथ। मेजर विराट, क्या पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं कि वो पलटवार की सोचे भी भारत में? देखिए, एक बात अगर सेना के तौर पे या एक भूतपूर्व सैनिक के तौर पे करूं तो पाकिस्तान की का ना तो रक्षा बजट ना ही उनकी रक्षा तैयारियां ऐसी हैं कि वो हमसे लड़ पाए। उनके हथियार साज सामान भी हमारे मैच के, हमारे बराबरी के नहीं है। एक चीज जरूर कहूंगा यहाँ पे कि उनके पास 150 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है। वो उसी की गीदड़ भभकी देते हैं, उसी के दम पे ये सब सारी चीजें करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस दिन पहली छोटी बात भी होती है तो ये तुरंत बताते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। क्यों? क्योंकि इनको भारत से बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा भय है। पर एज एन इंडियन मेरा भी ये कर्तव्य है ये बताना कि हमें पाकिस्तान के साथ क्लब नहीं करना है। हमें विश्व शक्ति के तौर पे जाना है, तो हमें पाकिस्तान के साथ जो हमारी क्लबिंग हो जाती है कि भारत पाकिस्तान की, भारत चीन वाली बात या चाइना के साथ या चाइना से आगे निकलने की बात की जरूरत है। हमें विश्व गुरु बनने की जरूरत, महाशक्ति बनने की जरूरत है जिसमें पाकिस्तान का कहीं नाम निशान हो ही ना। इनकी ना तो ऐसी सैन्य तैयारी है और ना इनके पास वो हथियार है। तो ये मैं बार बार कहना चाहता हूं। और इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी चोरी के हैं। इनके जो न्यूक्लियर मैन जिनको कहा जाता था, कादरी साहब को, उन्होंने वो पकड़े भी गए थे न्यूक्लियर वेपन की चोरी में। वहां से डिजाइन चोरी किए थे इन्होंने विदेश से। तो इनका सारा हथियार सामान सब कुछ चोरी का और नकली है, इसमें कुछ दम नहीं है। पर है तो न्यूक्लियर हथियार, तो उससे हमें बस थोड़ा सा संशय बनता है। बाकी इसके अलावा इनकी हमारे समक्ष खड़े होने की ना तो दम है, ना आर्थिक स्थिति से ही ये मजबूत है। ये बहुत ही कमजोर देश हो चुका है। और पाकिस्तान आर्मी अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि राजनयिकों का वहां पे, राजनीतिज्ञों का कोई लोकस स्टैंड है नहीं, उनकी वहां पे कोई दम चलती नहीं है। तो पाकिस्तान आर्मी अपने आप को खड़ा रखने के लिए, अपनी नाकामयाबियों को रोकने के लिए, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनके खिलाफ हमला करती है, उस नाकामी को ढकने के लिए ये सब कार्रवाई करते हैं। और भारत का जब नाम लेते हैं तो वहां के लोग भड़क जाते हैं। भूखे नंगे लोग हैं, इनकी क्षमता नहीं है कि हमारे सामने ये खड़े हो पाए या कोई भी कन्वेंशनल वॉर हमसे लड़ पाए। इतनी इनकी हिम्मत नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर सुनील विपुल जी भी मौजूद हैं। सुनील विपुल जी, एक चीज़ ये मैं समझना चाहूँगा आपको कि जैसे ही ये एयर स्ट्राइक हुई वैसे ही हमारे देश की तरफ से कई देशों को फ़ोन करके ये जानकारी दी गई कि हमने ये किया, हमने ये एक्शन लिया। तो ये क्या एक कूटनीतिक पहल होती है या फिर उनको कॉन्फिडेंस में लेने की बात होती है? क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के भी जानकार हैं, तो इसलिए मैं समझना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी समझाना चाहूँगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं जो बात अभी पीछे भी कह रहा था कि ये कूटनीतिक मामला है और हमें इस तरह का फैसला लेने से पहले मैं कह रहा हूं बार बार कि पूरी दुनिया को विश्वास में लिया है। पूरी दुनिया मतलब जो कम से कम हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनको विश्वास में लेकर के, और हम लगातार बार बार हम जिस तरह का संदेश दे रहे हैं, हम जिस तरह से चीजों को लेकर के मीडिया के सामने भी आ रहे हैं, उसमें हमारी तरफ से यही है कि हम कतई युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। हम आतंकवाद का खात्मा करने के लिए जा रहे हैं। और जो आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए ये खतरनाक है, घातक है। ये पाकिस्तान की नर्सरी में जन्म लेने वाले आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से लेकर के तमाम संगठन क्या दुनिया को नहीं प्रभावित कर रहे हैं? क्या यूरोप नहीं प्रभावित हो रहा है इनसे? क्या और देश नहीं प्रभावित हो रहे हैं? तो उन सबको भी कहा जा रहा है कि आप देखिए, आपके भी हिस्से की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारे साथ खड़े रहिए। और ये निश्चित तौर पे ये बहुत मतलब अच्छी पहल है। हमें धैर्य रखना चाहिए, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं। प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट देखिए
दिन पहलगाम की घटना के बाद उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। आतंकवादियों को कहीं पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रही है भारतीय सेना और भारतीय सरकार। और आतंकवादी, अगर पाकिस्तान राष्ट्र पूरा का पूरा आतंकवादी बनने के लिए तैयार है तो हम पाकिस्तान को भी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और निस्तानाबूद कर देंगे, अगर वो आतंकवादियों का इस तरह से समर्थन कर रहे हैं। और इसके लिए दुनिया को हम विश्वास में ले रहे हैं और हमने कार्रवाई पूरी दुनिया को बता करके की है कि हम आतंकवादियों पर कार्रवाई करेंगे, करने जा रहे हैं। आप देखिए, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम पर कल को आकर के कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, हम पर आकर के कोई यूएन में बातचीत नहीं करेगा कि भाई आपने गलत किया। आप जानते रहिए कि हम क्यों कर रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि एक कूटनीतिक तौर पे भारत की बहुत बड़ी विजय है इस कार्रवाई में। हम बहुत आगे निकल चुके हैं, हमने बहुत लीड ले लिया है। और पाकिस्तान के पास, जैसा सर कह रहे थे बिल्कुल मेजर साहब, कि पाकिस्तान के पास विकल्प है नहीं कुछ। पाकिस्तान के पास अमन चैन से रहने के अलावा विकल्प नहीं है। उन्हें अमन चैन से रहना है तो अपने यहाँ से आतंकवाद को उखाड़ फेंकने में हमारा सहयोग करना चाहिए, जांच में हमारा सहयोग करना चाहिए, हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। हम घुस करके पाकिस्तान में आतंकवादियों को मारेंगे क्योंकि पाकिस्तान की सेना इस लायक नहीं है। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं ना, मैं रघुवंशी जी से एक सवाल भी लेता हूँ। रघुवंशी जी, एक इस्लामाबाद में एक लाल मस्जिद है, वहां से एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वहां के लोग कह रहे हैं कि भारत पाक के बीच जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, भारत पाक के बीच जो युद्ध के जैसे हालात बने हुए हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सेना दोषी है। इस तरीके के लोग, इस तरीके के बयान पाकिस्तानी आवाम की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि जैसे वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात ना बन जाएं कल को, अगर युद्ध होता है तो। रघुवंशी जी। नहीं आलोक जी, पाकिस्तान की आम जनता तो त्रस्त है, वहां की सरकार और मिलिट्री के बीच में पिस रही है। वहां कोई सरकार नाम की चीज है नहीं। आर्मी रूल करती है, आर्मी सारा काम करती है। और आम जनता को चिंता इस बात की है कि यदि भारत ने पूरा हमला किया तो उसकी रोजी रोटी का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, वो जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। वो जिस बूते पर चिल्लाते और आंखें दिखाते हैं भारत को, अभी मेजर साहब कह रहे थे कि उनके सारे हथियार नकली हैं, तो आप जरा समझ लीजिए आलोक जी, हम और आप सब बचपन से कहते आए हैं नकली माल चाइना का। उनके पास केवल चाइना, उनका जो सौतेला बाप बना हुआ है। मैं तो हमेशा कहता हूं चाइना सौतेला बाप है पाकिस्तान का, क्योंकि भाई पाकिस्तान तो हम में से ही बना है। या तो हमारा छोटा भाई होगा या हमारा बेटा होगा, भारत में से बना है, लेकिन वो जाके छुपता है चाइना के पीछे। चाइना उसका सौतेला बाप है, लेकिन चाइना का माल कितना नकली होता है ये भारत का बच्चा बच्चा जानता है। वो खाली गीदड़ भभकी देते हैं। आज जो आपका सवाल है आलोक जी, वहां की आम जनता त्रस्त है मिलिट्री के द्वारा पालित पोषित आतंकवादियों से। वहां जो आतंकवादी एक्टिव हैं, जैसा घिनौना काम वो सीमा पार आके हमारे देश में करते हैं, वो वहां भी करते हैं। पीओके की जनता को उन्होंने तंग करके रखा है, गुलाम बना के रखा है। पीओके में पंजाब से ले जाकर के तमाम लोग बसा दिए गए हैं। वहां पीओके की भाषा को उन्होंने तहस नहस कर दिया है, पीओके की संस्कृति को उन्होंने तहस नहस कर दिया है। तो वहां तो खुशी मनाई ही जाएगी। और जहां तक गृह युद्ध का सवाल है, तो गृह युद्ध जैसे हालात तो है ही है पाकिस्तान के अंदर आलोक जी। वो नकली माल के बलबूते पे, चाइनीज माल के बलबूते पे कब तक हमें आंख दिखा सकता है। बिल्कुल रघुवंशी जी, आप हमारे साथ रहिए। थपलियाल साहब से भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेना है। थपलियाल साहब, पहले हम लोगों ने देखा कि कूटनीतिक स्ट्राइक्स हुई, 5 सिंधु जल समझौता सहित 5 जो स्ट्राइक्स की गई, कूटनीतिक स्ट्राइक्स के रूप में हम उनको मानते देखते हैं। इसके बाद एक साइकोलॉजिकल स्ट्राइक्स की क्रम शुरू हुआ भारत की तरफ से और लगातार पाकिस्तान को घेराबंदी कर दी गई। वैश्विक मंच में भी हम लोगों ने अपनी स्थिति को मजबूत किया और वैश्विक मंच की तरफ से अलग अलग देशों की तरफ से भी ऐसे बयान जारी कराए गए जिससे कि पाकिस्तान घिरता नजर आया। अब आज रात हम लोगों ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं, अब
ये समझना चाहूंगा आपसे कि इससे आगे क्या हो सकता है, अब भारत का जो अगला एक्शन होगा वो क्या होगा। तपलियाल साहब। देखो, मैं इसको बहुत दिनों से इस घटना को पहली नजर से देख रहा हूं। ये घटना लगभग पुलवामा का रिपीट है। पुलवामा में भी जो आतंकवादी ने अंजाम दिया, उनको हम नहीं पकड़ पाए कि किस तरह अम्युनिशन आया। इसमें भी हमने अभी तक उस पॉइंट पे नहीं गए कि किस तरह अम्युनिशन आया। लेकिन हमारे एक हफ्ते के जो कूटनीतिक कदम थे, जिसमें पानी का बंद होना, वीजा कैंसिल करना, पाकिस्तानियों को यहाँ से बाहर खड़े रहना, तो एक हफ्ते के बाद हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने निर्णय लिया कि हम आर्मी के हवाले कर देते हैं। जो कुछ आर्मी उचित समझेगी, आर्मी के कमांडर, वो अपना फैसला जब चाहेंगे करेंगे, पहलगाम का बदला लेंगे। उन्होंने उसके बाद हमारी जो राजनीति है वो विश्व में संपर्क किया उन्होंने, और अन्य देशों का विश्वास हासिल करते हुए इस बीच हमारी आर्मी ने स्टेट फाइट करके जो 9 जगहों में अटैक किया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के पास नकली हथियार हैं, तो ये हमारी भूल होगी। मैं पाकिस्तान के लोगों के साथ जब हम फ्रांस में ट्रेनिंग किया मिसाइल का, मैंने तो उस समय पाकिस्तानी ये लोग भी वहां मिसाइल की ट्रेनिंग ले रहे थे। यानी जो ये देश हैं, इनके लिए आलू प्याज की तरह हथियार बेचते हैं। जिस मिसाइल को हम यानी F-16 प्लेन्स अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए हुए हैं, वे सी वाटर से 5 मीटर अबव फ्लाई करते हैं, और उनका काउंटर मिसाइल मैं लाया था हिंदुस्तान के लिए। मैंने वहां ट्रेनिंग की थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि दुश्मन को कभी भी कम तर नहीं आंका जाता, क्योंकि आज टर्की भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ हाई सीज में खड़ा है और उसको एक बल दे रहा है, वो सारे दुनिया देख रही है। चाइना की गोद में बैठा हुआ पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति है, ये सारा विश्व जानता है। और शायद इसीलिए हमारे योग्य प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया कि हम लोग अपने अपने जगह जहां भी पॉसिबल हो सुरक्षा का इंतजाम करें। अगर पाकिस्तान कुछ ऐसी हिमाकत करता है तो अपनी सुरक्षा को मजबूत करते हुए हम उसका सामना करें। इसलिए तमाम छोटे बड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, और ये ऑपरेशन है, हमारी तरफ से ये युद्ध नहीं है। हमने ऑपरेशन सिंदूर यानी उनका सिंदूर का बदला लिया है, जिस सिंदूर को इन आतंकियों ने उजाड़ा है। इस तरह से हम विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ ऐसे कदम उठाता है जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत मुंह के बल पे गिर चुकी है, वहां पे जो सिस्टम है वो कंप्लीटली फेल है। इन तमाम चीजों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सफल होते हुए दिख रहे हैं। और अभी जो रिपोर्ट्स आएंगी, देखिए हमने जो इंस्टॉलेशन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हमने 5 टारगेट बनाए और पाकिस्तान में 4 टारगेट बनाए। हमने 9 पे जो अटैक किया है उसका विश्लेषण विदेश के जो मीडिया है वो भी आकलन करेगी, पाकिस्तान की करेगी और इंडिया की करेगी। इन तमाम चीजों पे अपनी पैनी नजर रखते हुए हम ये चाहते हैं कि भारत किसी भी तरह कोताही नहीं बरते। और जो अगला कदम आप मेरे से पूछ रहे हो, तो अगर पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो अगला कदम था वो अभिनंदन का अभिनंदन था। यहाँ पे भी हमारा एक BSF का जवान साहू पाकिस्तान के अरेस्ट में है और उसका रेंजर हमारी अरेस्ट में है। हो सकता है कि दूसरा कदम हमारा साहू का अभिनंदन होगा। मेरे को ये लगता है, क्योंकि हर कदम पुलवामा का रिपीट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने उस समय राजस्थान की धरती से चुनौती दी थी पाकिस्तान को, और इस समय बिहार की धरती से चुनौती दी है पाकिस्तान को। तो बाकी जो घटनाएं हैं
कि जो हम ये बोलते, कई लोग पक्षी बोलते हैं कि साहब उनका जो जिनके आंसू पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री जी नहीं गए, प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे, ये छोटी बड़ी बातें राजनीति में होती रहती हैं। इनको दरकिनार करते हुए हमें आगे बढ़ना है, हमारी आर्मी को आगे बढ़ना है और हमेशा भारत माता का सिर ऊंचा बिल्कुल रखना बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। बिल्कुल बिल्कुल सफलियाल साहब, आप हमारे साथ रहिए। रघुवंशी जी, वैश्विक मंच में भारत कितना मजबूत दिख रहा है? बहुत स्पष्ट स्थिति है कि विश्व में जिन जिन देशों ने आतंकवाद का दंश झेला है, नो डाउट कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उससे लेकर के तमाम देश भारत के साथ हैं। चाइना और एक आध दूसरे देशों को छोड़ दें जिन्होंने पाकिस्तान का खुलकर के तो समर्थन नहीं किया है, लेकिन इशारतन वो पाकिस्तान के साथ हैं। तो भारत आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत स्थिति में है। और हालांकि हो क्यों ना, सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जानती है कि भारत बुद्ध का देश है, भारत शांति चाहता है, भारत पूरी दुनिया में प्रगति चाहता है। ये बीच बीच में जो हमें उकसाने की कोशिश होती है आतंकवादी गतिविधियों से, इनको यदि हम नेस्तनाबूद नहीं करेंगे तो ना तो शांति रहेगी, ना प्रगति होगी, पूरा विश्व उससे प्रभावित होगा। तो आलोक जी, पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात आलोक जी, छोटे मोटे आपसी विवाद, छोटे मोटे राजनीतिक मनमुटाव, छोटे मोटे मतभेद हर देश के अंदर होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब देश का छोटे से बड़ा दल, हर व्यक्ति एक सुर में भारत की सरकार के साथ खड़ा है और भारत की सरकार को और भारत की सेना को पूरे गर्व के साथ सैल्यूट कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है कि हमें भारत के साथ रहना है। और भारत के वीरों ने जो रात में करके दिखाया लोग जी, अभी तो धीरे धीरे और तस्वीरें आएंगी। अभी तो खाली ये तस्वीर आ रही है कि हमने 9 स्थानों पर हमला किया है। अभी जो तस्वीरें निकल करके अंदर से आएंगी, उससे पूरी दुनिया को पता चलेगा कि भारत की सेना कितनी महान है और कैसे वो छोटे बड़े टारगेट को चुन करके आतंकवादियों के सफाई में लगी हुई है। तो पूरी दुनिया आलोक जी भारत बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेजर विराट जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे चीन की। चीन तो पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि यदि सैन्य कार्रवाई की स्थितियां आती हैं तो चीन का फिर क्या रोल होगा? देखिए, ये आज के समय में तुरंत बता पाना तो थोड़ा कठिन है, पर चीन एक अपर रिपेरियन स्टेट है। जैसे भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, तो मैं ये देख पाता हूँ कि चाइना के पास भी वो पावर है कि वो ब्रह्मपुत्र का या बाकी जो उनके डैम्स हैं वहां पे थोड़ा पानी का इशू क्रिएट कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान के साथ ये किया है, तो एक बड़ा इशू मैं ये देख पाता हूँ। दूसरा है कि चाइना पाकिस्तान को जो मिलिट्री वाला साजो सामान है, जो एमिनिशन है, जो हथियार है, गोला बारूद है, वो पहुंचाने की क्षमता रखता है। पर क्योंकि इंडिया ने एयर स्पेस बंद करा हुआ है, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। हो सकता है कि ये कराची जो पोर्ट है उसके थ्रू वहां पहुंचाने की कोशिश करे। तो एक ये इनको जो साजो सामान की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को युद्ध की स्थिति में, वो चाइना मुहैया करा सकता है। और जैसा कि थपलियाल सर ने बोला कि तुर्की भी लगा हुआ है पाकिस्तान के सपोर्ट में, वहां पे उन्होंने अपना अभी एक हाल फिलहाल एक नेवल शिप भी भेजा। तो ये जो मदद चल रही है पाकिस्तान की चीन और तुर्की की तरफ से, ये थोड़ा गंभीर विषय है और इसी को देखने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने पास खुद की अपनी सैन्य क्षमता कुछ खास है नहीं। लड़ सकते हैं वो, इसमें कोई डाउट नहीं, पर वो आपको लड़ने के लिए माल असबाब भी चाहिए और साथ में आपको पैसा भी चाहिए। तो आर्थिक रूप से बहुत ही प्रिकेरियस पोजीशन में है, बहुत ही बुरे हाल में है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इनकी इकॉनमी है और जो इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी कुछ खास नहीं है। हमारे 600 बिलियन डॉलर के, इनके बहुत कुछ खास नहीं है। तो चाइना इनकी मदद कर सकता है और चाइना का एक
खास प्रयोजन ये भी है कि वो भारत और पाकिस्तान को जोड़ के एक जैसा देश दिखाए कि भाई ये एक तरफ है। जैसे नहीं आप लोग कई बार मीडिया में आता था पहले कि यूपी बिहार, तो यूपी और बिहार को जोड़ दिया जाता था या वो क्लबिंग कर दी जाती थी, तो वो क्लबिंग इसी तरीके की भारत पाकिस्तान की कर दी गई। हमें आगे बढ़ना है तो हमें इस क्लबिंग से हटना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा इस क्लबिंग को और बढ़ना पड़ेगा चीन के साथ। हमें कंपटीशन है हमारा, हम एक वैश्विक पावर बनना चाहते हैं, तो हमें अपना काम, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने की जरूरत है। भारत ने हमला तो कर दिया है, अब गेंद पाकिस्तान के खेमे में है। मुझे मुश्किल दिखता है कि वो कुछ खास अटैक करेंगे। इनके जो ये गीदड़ वाला काम करते हैं, पीछे से हमला करते हैं, ये मुझे लगता है कि आगे भी इसी तरीके का काम जारी रखने की कोशिश करेंगे आतंकवादियों के मदद से। पर ये सामने से आके हमला करें या लड़ पाए, ऐसा मुझे बहुत दुरू दिखता है। ऐसा दिखता नहीं कि ये कोई फुल स्केल वॉर होगी। ये लिमिटेड और प्रेसिजन स्ट्राइक थी, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। और बाकी ये इनके घटनाएं जो है ये इसमें ना कर पाए, उसके लिए हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी जो है, जो हमारा इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, उसको मजबूत करने की जरूरत रहेगी, जो मैं देख पाता हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील विपुल जी, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है इस स्ट्राइक को लेकर? देखिए, मीडिया तो पिछले दिनों आपने देखा कि यूरोप में कश्मीर को लेकर के यूरोप की भी कुछ मीडिया ने नकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत। उसने कहा कि कश्मीरियों को स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ता हुआ दिखाने की कोशिश की। तो अभी तो त्वरित रूप में मैं मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही देख पा रहा हूँ जो, तो उसमें बहुत जगह से कोई ऐसी मतलब नकारात्मक तस्वीर नहीं आई है। कुछ लोगों ने बल्कि आगे बढ़कर के तारीफ ही की है इस चीज की, कि भारत की मजबूती की तारीफ की। बाकी अभी देखना है कि इस घटना के बाद 1:30 बजे रात में जो हुई है, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है, बहुत मतलब मैंने पड़ताल की नहीं है मीडिया के। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। रघुवंशी जी, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है ये जो कार्रवाई है वो युद्ध को उकसाने के लिए की गई है भारत की तरफ से। दूसरा, एक वहाँ के रक्षा मंत्री साहब हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो कह रहे हैं भारत ने सीधे चेतावनी दी है, अब टकराव टालना मुश्किल है। इस चेतावनी के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि पीएम और रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। आलोक जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। पीएम और रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मैं जैसा पहले आपको कह चुका हूं कि वहां प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, वो खाली मुखौटा भर हैं। उनके यहाँ कोई पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है नहीं। वहां केवल सेना शासन करती है और सेना की तरफ, उनकी सेना की तरफ से अभी तक इस तरह का कोई बयान आया नहीं है, कोई रिएक्शन आया नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि केवल अपने देश की जनता को मुतमईन रखने के लिए कि जनता वहां सड़कों पे उतर के सरकार के खिलाफ अभियान ना छेड़ दे, आंदोलन ना कर दे, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल दूर दूर तक कहीं नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान वर्तमान स्थितियों में भारत के ऊपर कोई अटैक करने की स्थिति में। ये बात ठीक है कि एलओसी पे छोटी मोटी वो हरकतें कर रहा है, कुछ फायरिंग उसकी तरफ से हो रही है, लेकिन वो सब दिखावे की कार्रवाई है। और सही मायने में यदि सही वहां की जनता के सेंटिमेंट को समझने वाली वहां की पॉलिटिकल फोर्सेस ये समझ रही हैं कि जनता उनकी त्रस्त है आतंकवाद को पालने पोसने से। उनका रक्षा मंत्री पहले कह चुका है कि हम बहुत सालों से आतंकवाद को पालते पोसते रहे हैं, उनको पैसा देते रहे हैं, उनको ट्रेन करते रहे हैं। तो कायदे में तो उनको इस बात में भारत का धन्यवाद करना चाहिए कि उनके लिए नासूर बन चुका आतंकवाद, उसको भैया हम खत्म कर रहे हैं, उनकी समस्या को हम जड़ से मिटा रहे हैं। बिल्कुल हम वहां का आतंकवादियों को समाप्त कर देंगे तो वो एक देश की तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। रघुवंशी जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, आपका शुक्रिया करूंगा। थपलियाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर विराट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुनील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भारत ने 2019 में बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया था, तो उसके बाद पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए हवाई हमले किए थे। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान ऐसे कदम उठा सकता है
आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद TRF जैसे कई नामों ने खुद को पुनर्गठित कर सकता है। भारत के इस हमले के बाद पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को और भी बढ़ावा दे सकता है। इसलिए भारत को अभी सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।